हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यहाँ पे यूपीएससी 2015 के प्रीलिम्स में आप देखोगे तो इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी से रिलेटेड टोटल 27 क्वेश्चन को पूछे गए थे। उसमें से ऑलरेडी हम लोग 5 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग नेक्स्ट जो हमारी 5 क्वेश्चन है उसको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारी पहला प्रश्न है, व्हाट एक्सप्लेन द ईस्टवर्ड फ्लो ऑफ द इक्वेटोरियल काउंटर करेंट। जो इक्वेटोरियल काउंटर करेंट होती है उसकी वेस्टवर्ड ईस्टवर्ड फ्लो होने को आपको क्या मतलब कैसे आप एक्सप्लेन करोगे। तो देखो, आप यदि दिमाग में मैप बैठा होगा तो अटलांटिक ओशियन की बात कर लो। तो अटलांटिक ओशियन में आप देखोगे इक्वेटोरियल रीजन से एक करंट हमारी निकलती है और गल्फ की तरफ फ्लो होती है। और हमारी आप देखोगे तो ये गल्फ की तरफ फ्लो होते हुए आपको जो हमारी यूके है, यूरोप है, वहाँ तक हमारी पहुँचती है। गल्फ स्ट्रीम जो हमारी क्या होती है, वार्मर होती है। और उसके बाद यहाँ पे एक कैनरी करंट भी होती है जो हमारी कोल्डर होती है। सदर्न की बात करोगे, सदर्न अटलांटिक ओशियन की, तो एक इक्वेटर की तरह यहाँ पर रेज होती है, ब्राज़ील की तरफ फ्लो होती है, अर्जेंटीना से होते हुए फिर बेंगुला करंट जो हमारी होती है, कोल्डर करंट अफ्रीका में इस तरह से आके साइकिल एक बनाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो नर्दर्न साइड में, नर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारी ये हमारी क्लॉकवाइज हमारी रोटेशन होती है करंट की, और एंटी क्लॉकवाइज हमारी सदर्न हेमिस्फीयर में होती है। तो इसके बीच आप देखोगे जो इक्वेटर में देखोगे तो एक हमारी काउंटर करंट होती है जो आपको फ्लो होंगी ईस्टवर्ड की ओर। ईस्टवर्ड की ओर यानी कि साउथ अमेरिका से, अटलांटिक ओशन की बात करें तो साउथ अमेरिका से अफ्रीका की ओर, एक इन दोनों के बीच में ईस्टवर्ड हमारी एक इक्वेटोरियल काउंटर करंट फ्लो होती है। तो इसका फ्लो का क्या मेन रीजन है, ठीक है। तो देखो, पहली बात यहाँ पे जो होती है कि ये काम इन्वायरमेंट होता है यहाँ पे, और जो दोनों की मर्जर होती है। जैसे मान लो यहाँ से एक करंट आई, एक यहाँ से आई, इसका मर्जर से यहाँ पे क्या होता है कि जो इक्वेटोरियल रीजन की जो वाटर होती है उसका पाइलिंग हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ऊंचा हो जाता है, यहाँ पे दोनों आके मर्ज करते हैं। इसके अलावा ट्रेड विंड्स भी होते हैं दोनों तरफ से, ट्रेड विंड्स का भी मर्जर होता है। मर्जर से यहाँ पे जो दोनों साइड की जो वाटर होती है यहाँ पे पाइल्स हो जाते हैं, एक ढेर बन जाता है। और ये ढेर बन जाता है तो कहीं तो जाएगी ही, ठीक है। तो ये हमारी जो अर्थ की रोटेशन होती है, रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट होती है। इसीलिए यहाँ पे आप जो वाटर्स है, एक अर्थ की रोटेशन को सिंक्रोनाइज करते हुए जो पाइलिंग होती है वाटर का, वो हमारी ईस्टवर्ड की ओर फ्लो होता है। तो अर्थ की रोटेशन की वजह से हमारी जो ईस्टवर्ड फ्लो होती है इक्वेटोरियल काउंटर करंट का, ये हमारा मेन रीजन हो जाएगा 1 का ए, ठीक है। तो आज का दूसरा क्वेश्चन देख लेंगे दोस्तों। यहाँ पे कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, और यहाँ पे दूसरा दिया है लोकेशन। तो आप देखोगे यहाँ पे कौन कौन से पिलग्रिमेज का है जो हैं वो कहाँ पे लोकेटेड हैं। तो देखो, पहले की बात करें हमारी श्री सैलाराम, श्री सैलराम। तो यहाँ पे आप देखोगे श्री सैलराम ये कहाँ पे लोकेटेड है, नल्लामलाई हिल कहाँ पे लोकेटेड है, इसको आप देखोगे तो जो नल्लामलाई हिल है, नल्लामलाई हिल आप देखोगे तो ईस्टर्न घाट का पार्ट है। जो रायलसीमा, जो हमारी रायलसीमा जो आपको तेलंगाना का देखा जाएगा, और या जो हमारी जो आंध्र प्रदेश का जो पार्ट है उसका जो बाउंड्री वाले रीजन है, वहाँ पे आप देखोगे हमारी नल्लामलाई हिल लोकेटेड है, ठीक है। तो हमारे ईस्टर्न घाट का पार्ट है, और जनरली आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में, आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेंगे। और यहीं पे आप देखोगे तो एक मल्लिका अर्जुना, या जो हमारी ज्योतिर्लिंगा है शिवा का, वो भी लोकेटेड है आंध्र प्रदेश में। जो नल्लामला हिल के पास ही है उसको बोलते हैं हम श्री सैलराम, ठीक है। तो श्री सैलराम ये हमारी नल्लामलाई हिल में आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। ये हमारी शिवा का टेम्पल है, और ये आपको कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलते हैं। तो पहला स्टेट हमारी सही हो जाती है। दूसरी यहाँ पे दिया गया है कि ओमकारेश्वर और सतमला हिल। देखो, ओमकारेश्वर की बात करें तो ओमकारेश्वर आपको देखने को मिलेंगे कहाँ पे, ये आपको देखने को मिलेंगे एमपी में, और नर्मदा रिवर की एक आइलैंड्स है, ठीक है, वहाँ पे आपको देखने मिलेंगे ओमकारेश्वर। ये भी हमारे शिव का टेम्पल है। लेकिन आपको
सातमाला हिल, आपको सातमाला हिल कहाँ पे देखने मिलेंगे? सातमाला हिल आपको वेस्टर्न घाट में, जो नासिक में आपको महाराष्ट्र के पहाड़ देखने को मिलते हैं। तो सातमाला हिल हमारे महाराष्ट्र में है, ओमकारेश्वर हमारी एमपी में है, तो हमारी मैच नहीं करता है। और तीसरी की बात करें तो पुष्कर, पुष्कर मेला बहुत ही फेमस है, अजमेर का, राजस्थान का पुष्कर मेला, जो आप देख सकते हो कि ये हमारी, हो सकता है अरावली का ये पार्ट होगा। तो लेकिन महादेव हिल आपको देखने को मिलेंगे कहाँ पे? महादेव हिल तो एमपी में, मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं, ग्वालियर के पास। तो ये हमारी गलत स्टेट में हो जाती है। पुष्कर हमारे राजस्थान में है, महादेव हिल हमारा कहाँ पे है? एमपी में। तो दूसरा और तीसरा स्टेट में हमारी गलत है, पहला हमारी सही हो जाएगा। 2 का ए, 1 ओनली। तो आज का तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे। विद रेफरेंस टू डुगोंग, डुगोंग को काऊ, सी काऊ भी बोलते हैं, ए मैमल फाउंड इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? देखो, डुगोंग या सी काऊ एक ऐसा सिंगल मैमल है, ठीक है। मैमल में ओशियन मैमल की बात करें, मैरीन मैमल की बात करें, सिंगल ऐसा मैरीन मैमल है जो फीडिंग करता है वो ग्रासेस से करता है, सी ग्रासेस से करता है। तो ये हमारी हर्बी ओरस एक मैरीन मैमल है सिंगल। और सी ग्रासेस कहाँ पे मिलेंगे? जहाँ पे सैलो वाटर होंगे। तो इसका हैबिटेट कहाँ पे होगा? जहाँ की मैरीन की सैलो वाटर है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ में आपको देखने को मिलेंगे। और जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टाइड्स देखने को नहीं मिले, बहुत ज़्यादा वेव देखने को नहीं मिले, यानी कि जहाँ पे स्टेबल वाटर है वहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं डुगोंग। अब स्टेटमेंट देख लेते हैं यहाँ पे। इट इज ए हर्बी और मैरीन एनिमल, बिल्कुल ही सही है, क्योंकि अकेला एक मैरीन मैमल है जो सी ग्रासेस से फीडिंग करता है। इट इज़ फाउंड अलोंग द इंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया। ये देखो थोड़ा सा एक्सट्रीम स्टेट में है, इंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया नहीं देखने को मिलते हैं आपको, सुंदरबन डेल्टा साइड नहीं देखने को मिलते हैं। हालांकि रन ऑफ कच्छ में देखने को मिलेंगे, गल्फ ऑफ मन्नार और पाल्क बे में और अंडमान सी में देखने को मिलते हैं, लेकिन सब जगह देखने को नहीं मिलते हैं। 2 का दूसरा स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। तीसरा दिया है, इट इज गिवन लीगल प्रोटेक्शन अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये बिल्कुल ही सही है, ये हमारी एक इंडेंजर्ड स्पेसीज में आती है और इसको शेड्यूल 1 में इसकी जगह दी गई है। तो ये हमारी तीसरा स्टेटमेंट हमारी सही हो जाती है। तो हमारी 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा, 3 का सी। आज का चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया? ये तो आपको पता होना चाहिए। नेशनल एक्वेटिक जो एनिमल है हमारी गंगेटिक डॉल्फिन है, और गंगेटिक डॉल्फिन हमारे इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आती है और एक ब्लाइंड डॉल्फिन है, और इसकी भी हैबिटेट लॉस की वजह से, पोल्यूशन की वजह से अभी खतरे में है। गंगेटिक डॉल्फिन हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल है इंडिया का। तो 4 का हमारा सी इसका आंसर हो जाएगा। आज का 5वां क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे। कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स, वाम साधरा, इंद्रावती, प्राणहिता, पेन्नर, विच ऑफ द एबव आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी? देखो, गोदावरी रिवर की बात करें तो गोदावरी रिवर महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होती है, और महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होती है और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इसका यहाँ पे रिवर बेसिन है गोदावरी का। यहाँ पे कर्नाटका में नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और गोदावरी कहाँ पे ओरिजिनेट होती है? जो त्रिम्बकेश्वर जो हमारी महाराष्ट्र में है, वहाँ से ओरिजिनेट होती है गोदावरी रिवर की। और गोदावरी रिवर सेकेंड लार्जेस्ट इंडिया की रिवर है आफ्टर गंगा, तो इसको दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो ट्रिब्यूटरीज में आप देखोगे तो पेन गंगा और मंजरा, वर्धा, वानगंगा, इंद्रावती और प्राणहिता, ये भी हमारी, और सबरी, ये हमारी इसकी ट्रिब्यूटरीज है गोदावरी की। लेकिन हम देखोगे तो वाम साधरा ये हमारी एक अलग ही रिवर है जो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से होकर गुजरती है और बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज करती है। तो वाम साधरा एक अलग रिवर है जो आंध्र प्रदेश उड़ीसा से होकर गुजरती है, तो इसका A1 यहाँ पे गलत हो जाता है। और पेन्नर भी आप देखोगे तो सदर्न इंडिया, मतलब सदर्न साइड आपको देखने को मिले पेन्नर, कर्नाटका और आंध्र साइड ये फ्लो होती है, कर्नाटका से ओरिजिन होती है और आंध्र प्रदेश से गुजरते हुए पेन्नर हमारी एक इंडिपेंडेंट रिवर है। तो 1 और 4 यहाँ पे नहीं होगा और 2 और 3 इसका होगा। तो 5 का डी आंसर हो जाएगा, यानी इंद्रावती, प्राणहिता इसकी ट्रिब्यूटरीज है। इसके अलावा सबरी भी ट्रिब्यूटरीज है, पेनगंगा, वर्धा, वानगंगा,
मंजरी, ये हमारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं गोदावरी की, इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो आज हम लोग दोस्तों यहाँ पे 5 क्वेश्चन को डिस्कस किए। तो आई होप यहाँ पे वीडियो आपको अच्छी लगेगी। कोई भी सजेशन आप देना चाहते हो प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।